हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्विनोड सेगमेंट ऑफ लिवर। बेसिकली सब लोगों ने गूगल इमेजेस देखी होगी और आप लोगों ने बहुत ट्राई भी किया होगा, लेकिन समय आने पर ये कभी रिकॉल नहीं हो पाता है और एग्ज़ाम टाइम में कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा सेगमेंट कहाँ पर हम लोगों ने याद करा था। और उसी के लिए मैंने सारे निमोनिक बनाए हैं और वो निमोनिक इतने ज़बरदस्त है कि आपने एक बार अगर उसको समझ लिया इस वीडियो के अंदर तो वो बाकी कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा सेगमेंट बनाने में। तो सबसे पहले तो हम एक लिवर का डायग्राम बनाते हैं। अब इसके अंदर जो है आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है और वो है घड़ी, अलार्म क्लॉक। उसके अंदर जो है आपको बजाना है 5। और बाकी ये वाला तो मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये राइट साइड के अंदर मैंने बनाया है और लेफ्ट साइड के अंदर मैं आपको एन करके बता दूंगा, ऐसा, ठीक है। अब अगर ये दो फिगर आपको याद है तो आपको कभी भी सेगमेंट में कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। थोड़ा सा गॉल ब्लैडर और ये इंफीरियर वेना के। अब देखो, अब आपको क्या याद रखना है कि सेगमेंट याद रखने के लिए अगर आपने इसको 5 में ध्यान रखा है, ओके, और इसमें आपने एन ध्यान रखा है, तो ये मान के चलो आपके सारा काम हो गया है, ठीक है। तो अब सबसे पहले एक छोटा सा बैकअप दे दूं कि जो गॉल ब्लैडर और इंफीरियर वेना केवा को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है वो होती है कैंटलीज लाइन। कैंटलीज लाइन ये क्या करती है बेसिकली, ये क्या सिग्निफाई करती है? ये सिग्निफाई करती है राइट और लोअर सेगमेंट ऑफ द लिवर, ठीक है, राइट सेगमेंट और लेफ्ट सेगमेंट ऑफ द लिवर। लेकिन ये कैंटिलीज लाइन जो है वो बेसिकली इसके पीछे जो होता है वो इंपॉर्टेंट है और वो और कुछ नहीं, वो होती है मिडिल हेपाटिक वेन, जो डिवाइड करती है राइट्स और लेफ्ट के अंदर। तो ये जो राइट है, ये वाली घड़ी, और ये वाला जो एन है, इसको डिवाइड करने वाली जो लाइन है वो है मिडिल हेपाटिक वेन, ठीक है। जैसे कि मिडिल होती है उसी तरीके से राइट भी होती है और लेफ्ट भी होती है, ठीक है। तो राइट हेपेटिक वेन जो है वो फर्दर डिवाइड करती है अलग चीज में और लेफ्ट हेपेटिक वेन अलग चीज में। तो अब अपन आ रहे हैं राइट साइड के अंदर, इसको पकड़ेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे कि जो राइट हेपेटिक वेन है जो डिवाइड करेगी इसको फर्दर और पार्ट्स में, तो उसको अपनों को याद रखना है। तो उसको अपनों को याद रखना है, ये 5 बज रहे हैं, ठीक है। अब 5 बज रहे हैं तो एरो देखो 5 बजते वक्त नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम ये 5 नीचे की तरफ बनाएंगे। और अब यहां से हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे क्योंकि घड़ी जो है इस तरीके से, आई एम सॉरी, क्लॉकवाइज घूमेंगे, ठीक है, घड़ी इस तरह से घूमेगी। तो यही डायरेक्शन जो है आपको याद रखना है, 5 6 7 8। तो दो चीज इसके अंदर है, एक तो 5 बज रहे हैं नीचे की तरफ तो यहां से शुरू होगा और डायरेक्शन जो रहेगा वो ये रहेगा, तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 5 और 8 जो सेगमेंट्स हो जाएंगे हमारे वो हो जाएंगे एंटीरियर, 7 और 6 जो जाएंगे वो जाएंगे पोस्टीरियर। अब वैसे ही हम लेफ्ट साइड सेगमेंट में देख लेते हैं। तो इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है जैसे कि राइट हेपेटिक वेन डिवाइड करती है 8 5 और 7 और 6 को अलग अलग, ये वाली राइट हेपेटिक वेन है। वैसे ही इसको भी डिवाइड करती है लेफ्ट हेपेटिक वेन। वो डिवाइड करेगी कैसे, ऐसे 2 3 4A एंड 4B। अब इसको याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, 4A मतलब अबाव, तो A वाला जो रहेगा वो ऊपर रहेगा। 4B मतलब बिलो, तो जो B नीचे वाला रहेगा वो नीचे रहेगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। और 2 3 4A 4B, इन दोनों को डिवाइड करने के लिए जो वेन है वो है हमारे पास राइट हेपेटिक वेन, लेफ्ट हेपेटिक वेन सॉरी। तो बेसिकली जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है वो ये, इसको अगर आपने याद रख लिया या इसको आपको घड़ी याद रह गई तो ये मान के चलो कि आपके सेगमेंट्स में कन्फ्यूजन जो है एग्जाम हॉल में स्पेशली प्रेशर में वो नहीं होगा। क्योंकि 5 बजे अगर आप देखोगे तो लेफ्ट साइड की तरफ अपना नीचे की तरफ रहेगा, तो ओके, तो इसलिए 5 सेगमेंट आपको नीचे दिखेगा और वहां से आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो आपका काम हो जाएगा। दूसरा जो है 4A 4B के अंदर ये वाला निमोनिक याद रहना चाहिए, A फॉर अबव B फॉर बिलो, तो वो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। इस तरीके से आपको सेगमेंट्स के अंदर कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। थैंक यू।